बाजारों में एक बढ़िया रिकवरी के साथ कामकाज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि रिकवरी के बावजूद भी इंडेक्स लाल निशान में है। करीब करीब 3/4% के आसपास ये गिरावट देखने को मिल रही है। 150 अंकों का फॉल निफ्टी में है। निफ्टी बैंक भी प्रेशर में है, लेकिन जो मेजर अपमूव मार्केट्स के अंदर आया है वो सेलेक्टिव डाइवर्सिफाइड स्पेस है। स्पेशली ऑयल एंड गैस, आपको वहाँ खरीदारी दिखाई पड़ेगी। स्पेशली सेलेक्टिव फार्मा जो कि तेज़ी में लोअर लेवल से कामकाज कर रहा है, इनमें रिकवरी फिर भी आपको तेज़ है कंपेरेटिवली निफ्टी बैंक और बाकी इंडिसेस के। निफ्टी फार्मा की तेज़ी तो फिजल आउट हो गई, रादर वापस 1% नीचे अब कामकाज कर रहा है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी है लोअर लेवल से। मिड कैप इंडेक्स में उतनी तेज़ी नहीं है, मतलब उतनी ज़्यादा जो बिकवाली थी फर्स्ट हाफ में वो थोड़ी कम हुई है। पहले हाफ की जो बिकवाली थी उसमें 300 साढ़े 300 शेयर एडवांसेस में थे। अब के अगर आप देखेंगे तो 400 साढ़े 400 500 शेयर के आसपास एडवांसेस में आ चुके हैं, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट यहाँ पर ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ा है। रूपक डे हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज़ के। रूपक जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मार्केट्स में एक नीजक रिएक्शन तो आया है और एटलीस्ट वो बिकवाली को होल्ड भी कर रहा है। रिकवरी है लेकिन उतनी तेज़ नहीं आई है। सो आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक पे? जी, मेरे ख्याल से निफ्टी अगर जब तक 22,400 के नीचे रहेगा तब तक एक बार सेलिंग प्रेशर रहेगा मार्केट में। लेकिन बहुत बड़ा सेलिंग मुझे नहीं लगता है होगा मार्केट में, क्योंकि 22,200 का सपोर्ट रहेगा। 22,200 का सपोर्ट है या 22,400 का रेजिस्टेंस है। इस बीच में हो सकता है कुछ टाइम बिताए मार्केट निफ्टी। और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी फिलहाल 47,700 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये अगर नहीं टूटा तो चांसेस रहेगा रिकवरी शॉर्ट टर्म में आए। और 48,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग दे तो हो सकता है बहुत जल्दी रिकवरी आए बैंक निफ्टी में भी। ओवरऑल सेंटीमेंट वीक रहेगा, लेकिन बहुत ज्यादा करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है। तो सेंटिमेंट थोड़ा सा वीक ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़्यादा करेक्शन यहाँ पर शायद ना आता हुआ दिखाई पड़े, ये रूपक मान रहे हैं। रूपक, कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स जिन पे आपका फोकस है? जी हाँ, एक स्टॉक रहेगा सीएसबी बैंक, जिसने एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट दिया आज का दिन में विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में 430 तक जा सकता है और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 390 के नीचे। दूसरा स्टॉक रहेगा टीवीएस मोटर्स। जी। तो स्टॉक ने तो करेक्टिव मोड में है, लेकिन प्रीवियस स्विंग लो जो है उसके आसपास सपोर्ट ले रहा है। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में अगर 1980 अगर होल्ड करता है, इसमें चांसेस है कि 2100 तक 2120 तक जाने का चांसेस रहेगा। ओवरऑल सेंटिमेंट स्टॉक में रिकवरी मोड में रहना चाहिए। तो टीवीएस मोटर्स बाय साइड पर और सीएसबी बैंक, दो नाम जो कि आपको सुझा रहे हैं रूपक, जहां पर आप लॉन्ग साइड पर पोजीशंस दे सकते हैं। टीवीएस मोटर करीब 2024-25 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है। 100% के आसपास गिरावट अभी भी है, लेकिन रिकवरी में प्ले करना है तो इसको आप प्ले कर सकते हैं। रूपक, दो तीन नाम जहां पर अदरवाइज भी एक अपमूव आता हुआ दिखाई पड़ा है, उसमें से पहले तो ओएनजीसी और रिलायंस, दोनों हैवी वेट जो कि आज एफ&ओ के टॉप गेनर भी हैं और इंडेक्स के भी टॉप कंट्रीब्यूटर हैं। इनको आप कैसे रीड कर रहे हो? जी, ओएनजीसी की बात करें तो ओएनजीसी एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया डेली चार्ट पे। और मेरे ख्याल से वेरी शॉर्ट टर्म में 300 तक जा सकता है। और नीचे सपोर्ट रहेगा 270 का। 270 जब तक होल्ड है तब तक पॉजिटिव रहेगा। इवन अब 300 भी जा सकता है शॉर्ट टर्म में। और रिलायंस की बात करें तो रिलायंस एक ब्रेकडाउन दिया था आज का दिन इंट्राडे बेसिस में बिलो 21 ईएमए, बट अभी फिलहाल 21 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो पॉजिटिव रहेगा जब तक 2930 के ऊपर है, तब तक रिलायंस पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म में। तो रिलायंस डे हाई के आसपास सोफार कामकाज कर रहा है। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी है, जो चैनल आप देख रहे हैं उसका प्रभुत्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है। ये भी एक तो किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। आगे बढ़ने से पहले एक बार जरा मिड कैप लूजर गेनर्स के ऊपर नजर डाल लेते हैं। मिड कैप में थोड़ी रिकवरी जरूर आते हुए दिखाई पड़ी है, तो पहले एक बार मिड कैप इंडेक्स पर नजर डालेंगे तो वहां तो प्रेशर आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि प्रेशर थोड़ा कम जरूर हुआ है पहले कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी मिड कैप के जो बढ़ने वाले शेयर हैं या जहां पर कुछ रिकवरी है उनके ऊपर एक बार नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला नाम आपको मेटल से दिखाई पड़ेगा, नाल्को, एनएमडीसी, वेदांता। नाल्को 3% ऊपर है, एनएमडीसी 2% ऊपर है। वेदांता फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर थोड़ा सा कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा है, थोड़ी बहुत रिकवरी यहाँ है। ऑयल एंड गैस स्पेस से महानगर गैस 3% ऊपर है, गुजरात गैस 2% ऊपर है, आईजीएल 2.5% ऊपर है और पेट्रोनेट करीब 1% तेजी यहां पर भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। सरकारी शेयरों में ऑयल इंडिया करीब 3% ऊपर है,
गेल 2.5% ऊपर है, चेन्नई पेट्रो 2% ऊपर और बीईएल करीब करीब 1% तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसके अलावा पूर्वांकरा मिड कैप में चढ़ने वाले शेयरों में सबसे ऊपर है। थर्मैक्स 6% ऊपर है, एचईजी 5% ऊपर और ड्रेजिंग कॉप करीब करीब 5% तेजी यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रही है। गिरने वाले शेयरों में केईसी इंटरनेशनल 4% नीचे है, कैस्ट्रॉल 5% नीचे है, रैमको 5% नीचे है और डायनामेटिक टेक करीब करीब 4% के आसपास बिकवाली यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। कुछ ऐसे नाम हैं जहाँ पर आज थोड़ा बहुत एक्शन आपको होता हुआ दिखाई पड़ेगा। कुछ और स्टॉक्स की अगर बात की जाए तो रूपक आज अच्छा अपमूव है मेटल स्पेस में, जिनका अभी हम जिक्र कर भी रहे थे मिड कैप गेनर लूजर्स में। नाल्को बढ़िया तेजी में 4% का मूव है, हिंडाल्को 3-3.25% ऊपर है। इन दोनों को देखिए, कोई ट्रेड बन रहा है क्या यहाँ पे? जी, नैल्को की बात करें तो 179 का स्टॉप लॉस रहेगा। और क्योंकि एक कंसोलिडेशन में, बट कंसोलिडेशन के पहले देखें तो इसके पहले एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड था, तो एक अपवर्ड मूव, अभी कंसोलिडेशन, उसके बाद एक और अपवर्ड मूव एक्सपेक्टेड है। तो मेरे ख्याल से 200 तक जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 177 का। तो 177 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं नाल्को को। लाइकवाइज जरा एक बारी एमजीएल और गुजरात गैस और आईजीएल इनको भी देखिए, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव है, ऑयल एंड गैस का टेलविंड मिल रहा है। सो इनमें से कोई नाम? इनमें से मैं नाम करना चाहूंगा एमजीएल का, क्योंकि एमजीएल भी एक अपसाइड दिखा है, उसके बाद एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन था और डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट है विद राइजिंग वॉल्यूम। तो मेरे ख्याल से लग रहा है 1600 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा तो 1434 का। 1434 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप लॉन्ग साइड पे महानगर गैस को देख सकते हैं। 1477 के आसपास स्टॉक अभी कामकाज कर रहा है। एक ब्रोकरेज अपग्रेड एक साइड के लिए भी था, उसका भी इंपैक्ट है, 3-3.5% ऊपर ये भी कामकाज कर रहा है। इसमें क्या करना चाहिए? मुझे लगता है एक साइड में एक स्ट्रॉन्ग रैली आया था, प्रीवियस जो डाउनफॉल था उसका 200% रिट्रेसमेंट तक पहुंच गया एक साइड। तो मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए और नीचे के लेवल्स के लिए वेट करना चाहिए एक साइड में। इस लेवल पे आप एंटर करने में कंफर्टेबल हो इसमें? मोटा मोटी 380 तक अगर आता है तो बाई करना चाहिए, 380 385 के बीच में आता है तो बाई करना चाहिए वापस। ओके, 380 385 के आसपास आए तो वहां परिवारों खरीदारी करनी चाहिए। ऑटो में आपने टीवीएस का नाम लिया, मारुति को देखिए, यहाँ पर भी अच्छी रिकवरी है, डे हाई की तरफ ही जा रहा है मारुति स्लोली एंड स्टेडली। 4-4.25% के आसपास का ओआई रिडक्शन है, बढ़िया शॉर्ट कवरिंग दिख रही है। कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सो मारुति इंट्राडे बेसिस में अच्छा रिकवरी दिया है, मेरे ख्याल से एक बार 12,400 के ऊपर जाता है, एक बार स्ट्रॉन्ग वापस फर्दर रिकवरी आएगा मारुति में, और जो मारुति को लेके जाएगा 12,700 तक। तो 400 के ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा मारुति को। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपक हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, सभी शेयरों पर, बाजार पर हमसे चर्चा करने के लिए और अपना टेक देने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, लेकिन जाने से पहले कमोडिटी बाजार की तरफ लोगों का जबरदस्त क्रेज बढ़ रहा है।